हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फंक्शन में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल और लोकल स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। हमने एक फन नाम का फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं a इज इक्वल्स टू 10 और हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे a को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग फन फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में मैं फंक्शंस का लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस पर चेक करिएगा सो दैट एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत डिटेल में हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है DEF के नाम से, मतलब एक फन नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर A10 है और उसके बाद प्रिंट A किया, फन फंक्शन को कॉल कर दिया। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा जो आउटपुट आया है वो 10 आया है। वो 10 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है A10 ये अपनी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 50 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो a डिफाइन किए, एक फंक्शन के अंदर है और एक फंक्शन के बाहर है। अगर मैं इस फन कॉलिंग जो हो रही है उसके बाद हम लोग a को प्रिंट करते हैं तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखिए ये जो a है ये कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट करेगा, या तो वो 10 करेगा या 50 प्रिंट करेगा। अब ज़रा वीडियो को पॉज करिए तो सोचिए एक बार कि इसकी जो वैल्यू है a की वो क्या प्रिंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसको प्रोग्राम को रन करके क्या प्रिंटिंग होती है। तो देखिए पहले प्रिंट हुआ 10, फिर प्रिंट हुआ 50। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम अगर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो फन फंक्शन पहले कॉल हो रहा है, तो मतलब ये बॉडी चल रही है पहले। ठीक है, अब इस बॉडी में क्या हुआ, सबसे पहले A10 डिफाइन हुआ, प्रिंट A हुआ, तो जो A की 10 की वैल्यू थी वो यहाँ पर आपकी पहले प्रिंट हो गई। उसके बाद ये जो प्रिंट A हो रहा है ये चल रहा है और ये क्या कर रहा है, इसकी जो ये ग्लोबल वैल्यू है इसको यूज़ कर रहा है। तो मैंने वर्ड यूज़ किया ग्लोबल वैल्यू। ये ग्लोबल वैल्यू क्या है, ऐसी वैल्यूज़ जो मेन फंक्शन में डिफाइंड है उनको ग्लोबल वैल्यूज़ मैं बोलूँगा, और ऐसी वैल्यूज़ जो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है उनको मैं लोकल वैल्यूज़ बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल बन गया है क्या बन गया, ग्लोबल वेरिएबल बन गया, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल बन गया है क्या बन गया, एक लोकल वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये जो a है इसकी लिमिट बस इन दोनों लाइंस तक है, या फिर हम बात करेंगे केवल इस फंक्शन के अंदर अंदर तक इसकी लिमिट है, इसके बाहर इसे कोई नहीं जानता। राइट, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा कि जो a की वैल्यू है ये केवल इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो a है, इस बाहर वाला जो a हमारे पास है ये वाला, ये हम लोग बाहर फंक्शन के और अंदर भी यूज़ कर पाएंगे क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम लोग समझाते हैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं फटाफट से एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। हम लोग एग्जाम्पल में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखेंगे, हम सिंपली पहले एक चीज़ को लिख के बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्रिंट a। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और बेटर बना देता हूँ। प्रिंट a किया और हम लोग यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल्स टू 20 और c इज इक्वल्स टू a प्लस b लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं c लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 2 चलेगी जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, उसके बाद ये सब लाइन्स नहीं चलेंगे, उसके बाद चलेगा प्रिंट a। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रिंट होना चाहिए रिजल्ट 50। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 50 है, अभी तक तो ये पार्ट चला ही नहीं है। अब फन फंक्शन कॉल होगा तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्ट चलेगा, और इस पार्ट में क्या होगा, देखो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, c इज इक्वल्स टू a प्लस b हो जाएगा और प्रिंट c होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, दैट विल बी 30। 30 क्यों हुआ, क्योंकि a की वैल्यू 10 है। 30 क्यों हुआ, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो दोनों का जो सम आएगा वो 30 आ जाएगा। उसके बाद ये जो a है ये क्या करेगा, क्योंकि ये a जो है फिर से एक ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करेगा और दैट इज़ a इक्वल्स टू 50, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी 50। प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या आंसर आया 50 30 50। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं और किस तरह से लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस पर काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्लोबल a, और फिर हम लोग दोबारा से क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं a को। ओके, अब क्या होने वाला है, देखिए अब ये होगा कि यहाँ पर प्रिंट a होगा तो ये 50 को प्रिंट करेगा। फिर फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन इसने क्या किया, इस बार जो a यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है,
ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है, मतलब ये बाहर वाली वैल्यू जो है वो अंदर जाके यूज़ होगी। और प्रिंट ए करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 30 की जगह, 30 की जगह प्रिंट होगा 50। और फिर से जो प्रिंट ए है ये क्या प्रिंट करेगा, फिर से बाहर की वैल्यू यूज़ करेगा और प्रिंट करेगा 50। तो देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, आंसर आया 50 50 50। ओके, तो मुझे लगता है ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर मैं ऐसा करूं कि ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 सेट कर देता हूं या ए की वैल्यू मैं 20 सेट कर देता हूं, तो एक बार ज़रा वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट ए किया, प्रिंट ए करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ए की वैल्यू 50 जो है वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कॉल हुआ तो ये वाला पार्ट चला, और इस पार्ट ने क्या किया, ग्लोबल ए यूज़ किया, मतलब ये जो बाहर की वैल्यू है वो अंदर यूज़ हुई। और यहाँ पर इस लाइन में क्या होगा, ए की वैल्यू अब सेट हो जाएगी 20। तो पहले जो 50 था अब वो क्या बन गया है, 20 हो गया है। और क्योंकि प्रिंट ए करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 20 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा। अब ये थोड़ा सा समझ लेने चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है, ए की वैल्यू 20 और वो भी किसकी, ग्लोबल वैल्यू की। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर भी 20 ही प्रिंट होगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं, एक बार देखते हैं आंसर कितना आता है। 50 20 20 एज एक्सपेक्टेड यही हमारा आंसर था। तो अगर मैं ग्लोबल स्कोप की बात करूं तो ऐसे वेरिएबल जो पूरे के पूरे प्रोग्राम में वैलिड है, मतलब बाहर की तरफ फंक्शन से बाहर जो डिफाइंड है, उनको हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। और लोकल स्कोप क्या होता है, जब किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ डिफाइंड होती है और उसका जो लाइफ टाइम होता है वो केवल एक फंक्शन के अंदर अंदर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकल स्कोप। अब यहाँ पर कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, जितने भी फंक्शन होंगे उसके अंदर जो वेरिएबल्स बने होंगे, अंदर अंदर जो बने होंगे, उन सब की जो लाइफ होगी वो लोकल स्कोप तक वैलिड होगी। मतलब जहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है और जहाँ पर जाके फंक्शन ख़त्म हो रहा है, बस उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।